सुब्रमण्यम स्वामी मोर्चा खोले हुए हैं मोदी सरकार के खिलाफ। आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से उन्हें मोदी सरकार की एक नीति रास नहीं आ रही। मोदी सरकार का एक एक कामकाज उनकी आंख में खटक रहा है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी का बीजेपी का नेता होने के बाद भी मोदी सरकार से बैर बढ़ता जा रहा है। हाल अभी ऐसा है कि स्वामी एक मौका नहीं छोड़ते मोदी सरकार पर तंज कसने का, मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। कभी ममता से जाकर मिल लेते हैं तो कभी चीन के भारत पर कब्जे को लेकर मोदी सरकार को कोसते हैं, कभी देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठा देते हैं। और अब तो उनकी ये घृणा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की ही भविष्यवाणी कर दी है। जी हाँ, बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर आशंका जताई है। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में पंचायत समिति के चुनाव में हुई हार को लेकर स्वामी के मन में बीजेपी की जीत को लेकर संदेह पैदा हो गया है। साथ ही स्वामी ने यह भी कहा कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था और चीन के हाथों सीमा पर क्षेत्र को खोने के बाद 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत मुश्किल है। स्वामी ने यह भी कहा, अगर ये सही साबित होता है तो इसे पूर्व चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए। गिरती अर्थव्यवस्था और चीन के हाथों सीमा पर क्षेत्र को खोने का परिणाम ये होगा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। अपने ट्वीट के साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने एक वीडियो भी साझा किया है। उसी पार्टी के लिए चेतावनी जारी कर रहे हैं जिस पार्टी के वो सदस्य हैं। वीडियो में कह रहे हैं, नागपुर से देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी जैसे बीजेपी के दिग्गज जिस क्षेत्र से आते हैं वहां बीजेपी को 0 सीट मिलना बड़ी खबर है। बीजेपी अपने गढ़ में हारी है, इसलिए उसे पोस्टमार्टम करने की जरूरत है, करेक्शन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। दरअसल नागपुर जिला बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह क्षेत्र है। इसके अलावा नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी है और यहाँ पंचायत समिति के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पदों पर हुए चुनावों में बीजेपी को हार मिली है। पंचायत समिति की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। पंचायत समिति के अध्यक्ष का एक भी पद बीजेपी को हासिल नहीं हो सका है और उपाध्यक्ष की भी सिर्फ 3 ही सीटें बीजेपी के खाते में गई है, जिसे पार्टी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इन पंचायत समिति के चुनावों में कांग्रेस ने अध्यक्ष के 13 में से 9 और उपाध्यक्ष के 13 में से 8 पदों पर जीत हासिल की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष के 3 पद जीते, जबकि शिवसेना ने अध्यक्ष के 1 पद पर जीत हासिल की। सोचिए, विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि पंचायत समिति के चुनाव में जीत और हार को आधार बनाकर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर आशंका व्यक्त कर दी है, जो कि आधारहीन है। खैर, बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है। हर कोई जानता है, जो विरोध करते हैं वो भी जानते हैं कि 2024 में जीत किसकी होने वाली है, सत्ता पर विराजित कौन होने वाला है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी, जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, वो भी जानती है कि उसकी इस यात्रा का उसे कुछ लाभ जरूर मिल सकता है, लेकिन लाभ ऐसा नहीं होगा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पीछे हो जाए और कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल जाए। न जाने क्यों देश के दिग्गज जाने माने नेता सुब्रमण्यम स्वामी के मन में ये शंका पैदा हो रही है। लगता है ये तो बस स्वामी की घृणा ही है बीजेपी के खिलाफ, जो फिलहाल उनके सिर चढ़कर बोल रही है। वैसे आप स्वामी के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी आने वाले 2 साल में होने वाले लोकसभा चुनाव को कहीं से भी हारती दिख रही है? आखिर स्वामी की बात में, उनके दावे में आपको कितना दम लगता है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।